Hello बच्चों, let's see this question. An aqueous solution of 6.3 gram oxalic acid dihydrate is made up to 250 ml. The volume of 1.1 normal NaOH required to completely neutralize 10 ml of this solution is. Options are 40 ml, 20 ml, 10 ml और 4 ml. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल है ये बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से सॉल्व हो जाएगा। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को अगर सिंपल टर्म्स में समझे तो ये कहता है कि जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज है एक रिएक्शन में, उन सारे रिएक्टिंग स्पीशीज के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो रिएक्ट कर रहे होंगे आपस में वो बराबर होंगे। कहने का मतलब कि अगर हम इस रिएक्शन के लिए बात करें ऑक्सैलिक एसिड और NaOH के लिए, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, राइट। अब जो हमारे पास बच्चों देखिए ऑक्सैलिक एसिड दिया हुआ है डायहाइड्रेट फॉर्म में, वो ये है COOH डॉट 2H2O। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं हम। तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या है? ऑक्सैलिक एसिड है 6.3 ग्राम पर 250 ml। यही है हमारा स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर हम इसे लीटर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, दैट 6.3 ग्राम डिवाइडेड, इसको इस तरह से लिखते हैं कि 6.3 ग्राम डिवाइडेड बाय 250 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? ये वैल्यू आ जाएगी 25.2 ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ आ गई। बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड 1 लीटर में कितना प्रेजेंट है वो हमें ये बता रहा है, यानी कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 1 लीटर। ठीक है, मास के बेसिस पे। अब अगर यहां से नॉर्मेलिटी हमें कैलकुलेट करनी हो तो कैसे होगी? तो नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन विल बी व्हाट? स्ट्रेंथ जो हमारे पास गिवन है, ये स्ट्रेंथ जो हमारे पास गिवन है, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इसको डिवाइड कर देंगे हम उसके इक्विवेलेंट वेट से। ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट से इसको डिवाइड कर देंगे। अब आप देखो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेंथ जो है हमारा वो ग्राम पर लीटर में है, तो वो क्या हो जाएगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन लीटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी ही हो गई ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं क्या, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पर देखिए इसको रख देते हैं वैल्यू को 25.2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड का, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड का 126, जो कि उसका मोलर मास होता है, डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया हमने? क्योंकि 2 जो है, देखिए इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर ऑक्सैलिक एसिड का है 2। क्यों 2? क्योंकि देखिए ये दो H प्लस आयंस को रिलीज कर सकता है, यानी इसकी बेसिसिटी 2 है। तो किसी भी एसिड के लिए एन फैक्टर जो होता है उसकी बेसिसिटी होती है, यानी वो कितने H प्लस आयंस को रिलीज करके कितने OH माइनस आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ये दो रिलीज करेगा, तो इसीलिए इसका एन फैक्टर 2 है। तो ये हो गया हमारा ये हो जाएगा नॉर्मल में आ जाएगा, नॉर्मल ये वैल्यू हो जाएगी 25.2 डिवाइडेड बाय 63। ठीक है, 25/2 डिवाइडेड बाय 63 अगर आप करोगे तो ये वैल्यू कितनी नॉर्मल आ जाएगी बच्चों, 0.4 नॉर्मल। तो ऑक्सैलिक एसिड की नॉर्मेलिटी तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब कहा जा रहा है क्या कि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो ठीक है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने दो इसको। ये ऑक्सैलिक एसिड हो गया हमारा। मैं हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं लिख रहा अभी फिलहाल के लिए, सिर्फ इक्वेशन रिएक्शन लिखने के लिए मैं इस तरह से इसको लिख रहा हूँ। हाइड्रेटेड फॉर्म में दिया हुआ बेसिकली हमें, तो ये COO माइनस माइनस यहाँ पे Na प्लस और साथ में भी मिलेगा हमें 2H2O, राइट। ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, अब हम लगाएंगे केमिकल इक्विवेलेंस।
और इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आपको पता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड NaOH हमें निकालना होगा। कैसे? देखिए नॉर्मलिटी दी हुई है इसकी, और हमसे पूछा जा रहा है इसके, अच्छा वो वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम हमें निकालना है इसका। नॉर्मलिटी NaOH की दी हुई है, और हमारे पास सिमिलरली जो ऑक्सैलिक एसिड है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है कि 10 ml लेना है, और उसकी नॉर्मलिटी हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं यहाँ पे। तो आइए बस इसमें ये वैल्यूज रख देते हैं। N1V1 वाला है बेसिकली, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की जगह पे यहाँ पे आप मिली इक्विवेलेंट्स भी लिख सकते हो, इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को रख दो। मिली इक्विवेलेंट्स इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो ml में दिया हुआ है, तो हम ml ही रख लेंगे। तो देखिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा, 0.4 into 10 ml, राइट। दैट शुड बी इक्वल्स टू, लेट्स से कि हमने NaOH का V वॉल्यूम ले लिया है, इसका हो जाएगा 0.1 into V वॉल्यूम, ये ml में आएगा, ठीक है। तो इसको ml में भी आप रखना चाहें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10 ml, और ये V आपका जो है ml में ये आ जाएगा, और ये नॉर्मल इंटू V। तो यहाँ पर से V की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर से V की वैल्यू आ जाएगी 0.4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.1, और ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 40 ml। तो यही वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा NaOH के लिए। So the answer will be option number A. I hope you understood this well. All the very best.